हो बेटा? मीरपुर खास। और यहाँ ये मेरी अम्मी है, वो मेरी बीबी है। हाँ। ये मेरा इलाज होता है गुर्दे का। हाँ। मेरे को तकरीबन 1.5 साल हो गया है, 2 बच्चे हैं इधर। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। हाँ। मैं इधर रहते हैं। अभी मेरा पहले गुर्दे का डायलिसिस होती थी, डायलिसिस और फिर एक गुर्दा अभी तकरीबन मेरा 7-15 दिन हो गया, एक गुर्दा निकाल दिया मैंने। बोला मेरे भाई गुर्दा देता था। अभी भाई का गुर्दा जो ये वो बोलता है गुर्दा सही नहीं है, उसमें पथरियाँ है, पता नहीं कौन बीमारी है। हाँ। वो बोलता है पथरियाँ हैं, फिर उसकी तरह अभी मेरा एक गुर्दा निकाल दिया। तो अभी यहाँ पर दूसरे गुर्दे का डायलिसिस हो रहा है क्या? हाँ, डायलिसिस होती है अभी। दोनों गुर्दों में मसला है जी। तो हफ्ते में कितनी दफ़ा? हफ्ते में 2 चक्कर होती है, कभी 3 चक्कर होती है। तकलीफ होती है मेरे को, फिर कभी खून आता है मुंह से, फिर 3 चक्कर होती है। तो आप अपने घर वालों के साथ बस यहीं रह रहे हो? हाँ, यहाँ रहते हैं बस। तो गुजारा कैसे होता है? बस खाना ये पीना? चीपा वाले कभी उधर खाते हैं, कभी इधर मजदूरी का कोई नहीं। तो ये बच्चों का कोई मुस्तकबिल, कोई तालीम? फिर क्या करें, अभी मजबूरी है, इधर रहते हैं, तकलीफ होती है। इनको घर में पीछे किसी के पास नहीं छोड़ सकते? नहीं भाई, एक है वो तकलीफ है भाई। ये अभी कभी उधर जाते हैं तब उधर ये पड़ता है, उधर पड़ता है उधर। हाँ। अच्छा। फिर वो इसको ये अभी मेरे को देखने आया इधर। अच्छा अच्छा। ये आपकी बीवी के साथ ये चला जाएगा वापस? वो चला जाए, फिर मेरे साथ अम्मी रहती है कभी। अम्मी रहती है जी। और खाने पीने का तो यही करती होगी? बंदोबस्त? बंदोबस्त कहाँ, चिपा करते हैं बस, वहाँ से ले आते हो? हाँ बस। तो अब घर जब तक गुर्दा नहीं मिलेगा घर नहीं जा सकते? तो अभी इंतजार में हो? हाँ, देख रहे अल्लाह करे, देख जब बहनों में 5 बहनें, मैंने खुदा कर वो दे दे, फिर चला जाएंगे हम। बात की है? हाँ, बहनों से बात किया, वो बहनों में बस जो शोर है वो देते नहीं है। बहनों के जो शौहर हैं वो इजाजत नहीं दे रहे? हाँ। वालदा नहीं दे सकती? वालदा का लगा है, बोलता है लगता नहीं है वालदा का। मैच नहीं करता होगा? नहीं, अच्छा। मैच है। हाँ। पता नहीं वो टेस्ट हो गई है। हाँ। पेशाब की टेस्ट दी थी हमारे, फिर पता नहीं क्या बोला, अभी टेस्ट सही नहीं है। तो अभी तुम डोनर के इंतजार में हो? जी हाँ। नाज़रीन, इस बारे में क्या कह सकता है इंसान? बीमारी है, पूछ कर नहीं आती, मर्जी से नहीं आती, और हर घर में आती है। दुआ यही करना चाहिए कि अल्लाह ताला हम सब के प्यारों को हमें अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। लेकिन क्योंकि ऐसे लोग हमारे मुआशरे में हैं तो हमारी कुछ ज़िम्मेदारियां बनती हैं मॉरली और एथिकली कि ये सब कुछ देखने के बाद जो लोग मदद करना चाहते हैं, मैं एक बार फिर उनके लिए दोहरा देती हूँ, ये SIUT की मेन बिल्डिंग है। इनको ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप चुपचाप इमदाद करना चाहते हैं, इनकी हेल्प करना चाहते हैं, इसके सामने इनके घर हैं जो इन्होंने बनाए हुए हैं, यहाँ रह रहे हैं, यही अब इनकी ज़िंदगी है। और अगर आप समझते हैं कि आप यहाँ या वहाँ जो कैंप्स में लोग बैठे हैं उनकी कुछ मदद करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। नाज़रीन, आपने लोगों से तो मुलाकात की। ये डॉक्टर अदीब रिजवी साहब हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। और मैं हमेशा जब भी पाकिस्तान में अगर किसी शख्स की मिसाल देना चाहूँगी इस मेडिसिन के शोबे में, तो मैं हमेशा इनकी मिसाल इसलिए देती हूँ क्योंकि इनका काम मैंने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा है। इन्हीं की डाली हुई बुनियाद और इनकी ये पूरी टीम जो है, उनको जितना भी सराहा जाए वो तो कम है, लेकिन वी आर हेयर टू हेल्प देम। इनसे बात करने आए हैं। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। खुशी हुई आज आपसे इतने दिनों बाद मुलाकात हो रही है। मैं बाहर जो पेशेंट्स थे उनसे मैंने बातचीत की, ये स्टोरी मैंने अखबार में पढ़ी, मुझे बड़ा ही ज़्यादा दुख हुआ, बड़ी तकलीफ़ हुई। डॉक्टर साहब, आपने ये कहा है कि इनके इर्द गिर्द कुछ बिल्डिंग्स हैं और SIUT जो है वो बड़ी पेनफुली अवेयर है कि जब यहाँ से पेशेंट्स दूर दराज से आते हैं तो उन बेचारों के पास फिर जाने के लिए, ट्रांसप्लांट्स के बाद, डायलिसिस के दौरान रहने के लिए कोई जगह नहीं होती। एंड दैट्स बियॉन्ड योर रीच, आप कुछ कर नहीं सकते, करना चाहते हैं। इस मसले को किस तरह टैकल किया जाए? पहली बात तो मेरा ख्याल है मुझे आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। नहीं डॉक्टर साहब। और मैं जब प्रेस का शुक्रिया अदा करता हूँ तो विद ए मिक्स फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड एट द सेम टाइम ग्रीफ। हैप्पीनेस दैट आप हमारी प्रॉब्लम उजागर कर रही हैं, विद ग्रीफ कि जब प्रेस हमें पब्लिसाइज करता है तो हमारे मरीज़ों की तादाद 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। बात हो रही कि ये उनको रहने की जगह नहीं है। जगह ये, उसकी वजह यह है कि
दूसरे सेंटर हैं नहीं। हमारा जो पूरा सेंटर के तमाम जो अकोमोडेशन है वो पैक्ड हैं, चॉक इन ब्लॉक हैं। लिहाजा ये कहाँ जाएं, इनको रहने के लिए जगह जब तक कि दूसरे सेंटर नहीं चलते चाहिए। लेकिन ये सिर्फ बनारसिया की टिप ऑफ द आइसबर्ग है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि फाइनेंसेस की है। मसलन हम 1 से 2 ट्रांसप्लांट रोज़ाना करते हैं। इस वक्त 3.5 से पौने 4 हज़ार मरीज़ हैं जिनके ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। उन्हें ज़िंदा रखने के लिए हमें करीब 25 से 26 करोड़ सालाना खर्च करना पड़ता है फॉर इम्यूनोसप्रेशन, एक दवा के लिए। इस वक्त 650 की डायलिसिस हो रही है और उसका खर्चा करीब 22 से 23 करोड़ सालाना है, खाली डायलिसिस का, जो राउंड द क्लॉक हो रही है। और कोई 250 की करीब मशीनें हैं जो चल रही हैं। जो कैंसर का ब्लॉक है उसके अंदर सिर्फ कीमोथेरेपी की दवा जो है वो करीब 7 करोड़ की होती है सालाना की। हम सिर्फ 6 करोड़ की एंटीबायोटिक्स खरीदते हैं इनके लिए। हमारे लिए मजबूरी ये है कि हम कराची की बैक स्ट्रीट के अस्पताल हैं और गरीब कभी अपने दरवाजे बंद नहीं कर सकता। दादा हमारे दरवाजे कभी बंद नहीं होते, कोई भी, चूँकि 24 घंटे खुले हुए हैं, कोई भी किसी वक्त भी आ सकता है। तो ज़रूरत यह है कि अगर जिस तरह से आप लोग इतनी मेहनत कर रही हैं, थोड़ी सी और मेहनत करके इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो आपकी है वो आपको ले जा करके जो सही हालात हैं उन पर पहुंचा देगी। ठीक, इस मुल्क में मुश्किल नहीं है कि ऐसे लोग हों जो कहें कि हम स्पॉन्सर करते हैं इम्यूनोसप्रेशन को जो करीब 25 करोड़ सालाना है। मुश्किल नहीं है। ऐसे भी लोग कम नहीं होंगे जो कहें कि हम 1 साल की डायलिसिस जो 20 या 22 करोड़ होती है हम स्पॉन्सर कर सकते हैं। जो 6 या 7 करोड़ की इम्यूनोसप्रेशन या कैंसर की दवाएं कर सकें, स्पॉन्सर कर सकते हैं लोग। ऐसे हैं बहुत सारे, और मेरे ख्याल से दिल खोलकर करते भी हैं डॉक्टर साहब, और आपके लिए तो ज़्यादा करते हैं। ऐसा ही तो बहुत इस वक्त हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारा खर्चा महीने का जो है वो 14 साढ़े 14 करोड़ है। अच्छा, ये अखराजात एक रोज़ाना एक्सपेंड होते चले जा रहे हैं। उसके साथ साथ हमने जो एक मोटो है फैसिलिटीज़ एट द डोर स्टेप ऑफ क्राइसिस, उसमें मुजफ्फराबाद में हमने एक यूनिट खोली है, एक शाह फैसल कॉलोनी में है, और एक 2-3 हफ्ता हुआ कि अपवा काला बोर्ड के पास एक सेंटर वो खुल गया है। लेकिन डॉक्टर साहब जो पॉइंट मैं रेज करना चाह रही हूँ वो ये है, आपकी भी लिमिटेशंस है ना, आप भी एक हद तक कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि 18 करोड़ आवाम का बोझ आप पर डाल दिया जाए, आपकी टीम पर डाल दिया जाए, तो दैट्स नॉट फेयर। सो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ के लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए मैंने डेरा बुगती से लोगों को यहाँ आते देखा, मैंने क्वेटा के लोगों को देखा, मैंने पंजाब के लोगों को देखा, इंटीरियर सिंध से तो खैर बेपनाह लोग आए हुए हैं, फिर शहर कराची का अपना एक लोड है। परमानेंट सोल्यूशन क्या होनी चाहिए कि ऐसे यूनिट्स सेंटर्स खोले जाएं जो कि एटलीस्ट इलाज करा के दे कैन गो बैक। इससे बेहतर तो कोई सजेशन हो ही नहीं सकता, और ये अरसे दराज से हम लोग कह रहे हैं, और इसी में चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने एक सेंटर सक्खर में खोला है, और सक्खर के अंदर छबलानी SIUT सेंटर खोला गया है, जो जहाँ पर इस वक्त 20 मशीनें चलना शुरू हो गई। अच्छा। एक हफ्ते से खुला है। अच्छा। और अगर मैं बताऊं तो आप हंसेंगी कि लोग कहते हैं कि हम खुद से अपने गले में प्रॉब्लम के फंदे डाल रहे हैं। सक्खर पे जो आदमी आता था यहाँ तक वो 600 मील सफ़र करके आता था, अब सेंटर वहीं पर है। जो मुल्तान से आता था वो करीब 800 मील सफ़र करके आता था, अब वो 200-250 मील में आ जाता है। डेरा बुगटी जो है वो सुबह आता है, शाम में चला जाता है। लाहौर भी अब कम फासले पर रह गया। तमाम अजला के लोग वहाँ पर जमा हो रहे हैं। ऐसे सेंटर बिल्कुल खुलने चाहिए और हर सूबे में खुलने चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि उम्र नूह और सब्र अयूब चाहिए ऐसे सेंटर तो खुलने के लिए। बेशक, ठीक है। और ये मरीज़ जो हैं, मतलब एक मरीज़ हमारे पास इस वक्त आया हुआ है, 320 उसका यूरिया है, 24 उसकी क्रिएटिनिन है।
अब इसको अगर हम छोड़ दें कि एक सेंटर खुलेगा जिसमें तुम चले जाओगे, होगी डायलिसिस, तो उसके साथ जुल्म होगा। तो प्रॉब्लम ये है कि वी मस्ट प्लान, कंटेम्पलेट और फोर्स द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान और अब्रॉड भी, दुनिया में भी जो देख रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज, open such centers. But while these centers are being open, we must retrieve these people. अच्छा डॉक्टर साहब, इन द आर्टिकल आपने मेंशन किया था कि गिरदोनवा में बिल्डिंग्स हैं, खाली हैं, अगर लोग चाहें तो फैसिलिटेट हो सकते हैं। कैन यू पॉइंट आउट कि वो बिल्डिंग्स किस तरफ हैं और कहाँ हैं और क्यों नहीं? चारों तरफ हैं, सिविल अस्पताल की चारों तरफ हैं। कौन करेगा ये? हु इज गोइंग टू टेक द फर्स्ट स्टेप? ये तो $1 million क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछूंगा, आप बताइए कौन करेगा? मैं तो चीख रहा हूँ। डॉक्टर साहब, इसी नोट पर मैं आपका थैंक यू करना चाहूँगी और मैं खाली यही कह सकती हूँ कि ये देखें, कुछ जो लोग हैं ना दुनिया में वो बेलौस काम करते हैं, ये टीम उनमें से एक है। दुनिया इनको ट्रस्ट करती है, लोग इनको ट्रस्ट करते हैं और खुल के इनकी मदद करते हैं। बट लाइक आई सेड, 18 करोड़ लोगों का बोझ इन पर खाली नहीं डाला सकता, इनकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं। जिस तरह इनकी मैं कहूँगी जो दूर तक इनकी पहुँच जाएगी या इनकी और जिस तरह मज़ीद लोगों को इनका पता चलेगा और लोग आएंगे, क्योंकि इनके दरवाजे तो हर वक्त खुले हैं। अभी भी OPD चल रही है, पूरी टीम यहाँ बैठी है। बट एज ए नेशन हमें सोचने की ज़रूरत है। ये $1 million क्वेश्चन है कि कौन उन लोगों को अकोमोडेट करेगा जो यहाँ से जब निकल जाते हैं, एंड यहाँ से वे फॉरवर्ड क्या है। जिन पेशेंट से मैंने आज आपकी मुलाकात कराई है, उसी तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ भी हम मौजूद हैं और यहाँ पे भी अभी डायलिसिस चल रही है। ये तकरीबन 3 से 4 घंटे का प्रोसेस होता है और आप बड़ा पेनफुल प्रोसेस होता है। इसके बाद गुनूदगी भी आती है इंसान को, क्योंकि पूरी बॉडी का जो खून है वो सर्कुलेट हो रहा होता है इन मशीनों के थ्रू। इनकी शेल्फ़ लाइफ कितनी है ये भी आपको डॉक्टर अदीब रिजवी ने बताई है, और कितने पैसे इस पे लगते हैं ये भी डॉक्टर साहब ने आपको बताया है। और इस तरह के बहुत सारे यूनिट्स जो हैं वो और भी हैं। ये तो एक पुराना जो इनका यूनिट है SIUT का वो ये है, लेकिन जो इनकी बड़ी बिल्डिंग है उसमें बहुत सारी लेटेस्ट मशीन्स भी हैं और वो एक बहुत बड़े पैमाने पे है, जिसमें 250 के करीब जो है वो राउंड द क्लॉक डायलिसिस जो है वो चल रही होती है। आप कहाँ से आए हैं भाई? मीरपुर खास से। अच्छा, आपका कब से डायलिसिस? 3 साल हो गए। तो आप हफ्ते में कितनी दफ़ा होता है? 2 दफ़ा। तो आप फिर मीरपुर खास वापस जाते हैं? इधर रहते हैं फिर जाते हैं। अच्छा, जब डायलिसिस नहीं होता तो रहते कहाँ हैं आप? नीचे वो जो नहीं, इधर हमारा कर्जन है उसके पास रहते हैं। अच्छा, और वैसे घर जाते होते हैं? हाँ, घर। तो अभी आपको क्या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत तो नहीं है? ट्रांसप्लांट दिल का मसला था, उसके लिए नहीं हो रहा है। अच्छा, लेकिन हफ्ते में 2 दफ़ा डायलिसिस ज़रूरी है? हाँ, बस 2 दफ़ा हो या 1 दफ़ा हो, इतनी तकलीफ नहीं होती है। इतनी तकलीफ नहीं होती है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। ये जो कुछ भी आज हमने आपको दिखाया, ये एक सिस्टम के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली की ज़रूरत है। और वो लोग जो कहते हैं कि हम ये लाएंगे, हम वो लाएंगे, उनको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि इस तब्दीली को जो है वो कौन शुरू करेगा। तो हमने एक छोटी सी कोशिश की है, अगर आप हमारे साथ मिल जाएं तो शायद इनकी ज़िंदगी में कुछ थोड़ा सा बदलाव आ जाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। फेसबुक पे अपने कमेंट्स ज़रूर लिखते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।